भी मान रहे हैं कि विवाद इसलिए उठा क्योंकि उन्होंने अपनी जाति छुपाई। अगर जाति छुपाई इसलिए ये विवाद इतना बड़ा बन गया तो इसे सियासी लड़ाई में तब्दील नहीं होना चाहिए था, ये मेरा मानना है। मैं इस पे बात करूंगी, लेकिन आचार्य राज मिश्रा, आप सहमत है जो स्वामी उपमन्यु कह रहे हैं? नहीं, मैं बिल्कुल सहमत। क्यों नहीं? मैं इसलिए सहमत नहीं हूं कि मैं कह सकता हूं कि ब्राह्मण ही कथावाचक होना चाहिए। और मैं क्यों कह रहा हूं? ज्ञान बढ़ाइए। मैं भागवत का प्रमाण दूंगा, लेकिन भागवत के प्रमाण के पहले मैं बताना चाहता हूं कि ब्राह्मण सर्वोच्च होना चाहिए, ब्राह्मण कथावाचक होना चाहिए। क्यों? ब्राह्मण सर्वोच्च है, ब्राह्मण कथावाचक रहा है, इसीलिए यादव कुल के भगवान कृष्ण का आज भी पैर धो करके और पहले ब्राह्मण उसको पीता है, फिर चरणामृत बांटता है, लोगों को एकत्रित करता है। ब्राह्मण कथावाचक था, ब्राह्मण कथावाचक है, ब्राह्मण सर्वोच्च रहा, इसीलिए भगवान राम क्षत्रिय कुल में जन्म होने के बाद भी उनकी प्रतिदिन पूजा की जाती है, उनकी आराधना की जाती है। ब्राह्मण सर्वोच्च था, इसीलिए वाल्मीकि जी को आज भी पूजा जाता है। ब्राह्मण सर्वोच्च था, इसीलिए कबीर जी के आज भी दोहे मंदिर के अंदर चलाए जाते हैं। जब तक ब्राह्मण सर्वोच्च होगा, जब तक ब्राह्मण कथावाचक होगा, तब तक भारत और सनातन को सुरक्षित करने का काम करता रहेगा। और जैसे ही धीरे धीरे करके ये एक प्रकार से सनातन को नष्ट करने का षड्यंत्र है। इस प्रकार अब दूसरी चीज नहीं, सनातनी तो वो भी थे। अगर कथावाचक ब्राह्मण नहीं होगा तो क्या वो सही कथा नहीं बाचेगा? नहीं, क्या वो सही कथा नहीं बाचेगा? नहीं, मैं इसलिए बोलती नहीं, सुनिए मेरा सवाल सुनिए आचार्य जी, क्योंकि आप जब ये बात कहते हैं तो आप अपना मत जरूर रखते हैं, लेकिन इससे एक जातीय संघर्ष की स्थिति भी सामने आती है, जिसका फायदा भी सियासतदान उठाते हैं। हाँ, बोलिए। अच्छा, वो पूरा कर रहे हैं, वो पूरा कर रहे हैं। एक मिनट, अच्छा मनी जी, हाँ, वो पूरा। हमें स्वीकार है, अगर हम मीरा को भी स्वीकार करते हैं, हम हम मीरा को स्वीकार करते हैं, हम राधा को, हम उनको कबीर जी को स्वीकार करते हैं, हम रहीम जी को स्वीकार करते हैं, हम बाकायदा रसखान का जो कब्र है वो वृंदावन के अंदर बनाते हैं। लेकिन जब बात भागवत की होती है, बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं, इसको सुन लीजिएगा, ध्यान से सुनने वाला विषय है। स्पीच देना, प्रवचन करना, मोटिवेशनल स्पीकर बनना, ये किसी के लिए भी संभव है, कोई भी बन सकता है। लेकिन जब आप स्पेशली भागवत कथा की बात करते हैं ना, तो एक तो भागवत क्या कहता है वो जानना इंपॉर्टेंट है। भागवत कथा एकमात्र कथा नहीं है, भागवत एक प्रकार का अनुष्ठान है जिसमें अपने पीढ़ियों की मुक्ति के लिए उसको किया जाता है। बाकायदा भागवत में आपके पूर्वजों को बुलाया जाता है, जहां एक बांस का स्तंभ लगाया जाता है, उनका वहां आवाहन किया जाता है। भागवत के लिए लिखा है, भागवत कथावाचक होना कैसा चाहिए। भागवत का जिसको नहीं याद हो पढ़ ले, महात्म के 6ठे अध्याय का 20वां श्लोक है, कहता है विरक्तो विष्णु विप्रो, विरक्तो वैष्णव विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत। स्पष्ट भागवत लिखा है, भागवत कथा की बात हो रही इसलिए कह रहा हूं। विरक्त होना चाहिए, वैष्णव होना चाहिए, विप्र होना चाहिए, दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्यो निष्पृहा, यानी उसके बाद भी दृष्टांत कुशल होना चाहिए, विप्र होना चाहिए और अनेक शास्त्रों का ज्ञाता होना चाहिए। ब्राह्मण हो करके भी, ब्राह्मण कुल में ही कथावाचक होना चाहिए। एक मिनट, ब्राह्मण हो करके भी कथा नहीं कर सकता, उसका वर्णन कर रहा हूं। मैं जानती हूं यहाँ आचार्य विक्रमादित्य बैठे हुए हैं, वो उनके आश्रम में रोज कथा होती है। आज भी वो स्टूडियो इसलिए नहीं आए हैं क्योंकि एक कथा है उनके आश्रम में। आचार्य जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप कथा सुनाते हैं, आप कथा बांटते हैं, मुझे ये बताइए क्या सिर्फ ब्राह्मण होगा? क्योंकि इस पर सियासत, मैं इस पूरी बहस को सियासी जो पहलू है उस पर जाना चाहती हूं, लेकिन पहले इस पर आप अपना टेक दीजिए। देखिए, सबसे पहले आवश्यकता है कि शास्त्र के मत को समझे। ब्राह्मण कौन, शूद्र कौन? शास्त्र कहता है जन्म ना जायते शूद्र, जन्म से तो सभी शूद्र हैं, लेकिन कर्म से, ज्ञान से सब लोग ब्राह्मण बनते हैं, ज्ञानवान बनते हैं। और जब ज्ञानवान बन जाते हैं तो उसके लिए जो अपने ज्ञान को बांटकर लोगों को उत्थान करने का प्रयास करे वो ब्राह्मण हो जाता है, और जो वही आर्थिक तौर पर कार्य करने का प्रयास करे वही वैश्य हो जाता है, और वही अपने बाहुबल से जो समाज की सेवा करने का प्रयास करे वही क्षत्रिय हो जाता है। तो इसमें कहीं ये विवेचना को उपस्थित करने की आवश्यकता है कि एक ही कुल में अनेक जो व्यक्ति हुए, वही एक ब्राह्मण हुआ, वही क्षत्रिय हुए। यदि महाभारत काल के अंदर देखें तो भीष्म पितामह क्षत्रिय कुल में चले गए, उन्हीं के परिवार में उत्पन्न हुए व्यास जी, जो जिनकी माता जी जिनके विषय कहा जाता है वो ब्राह्मण हो गए। तो आप समझे, इस बात को हमको समझ लेना चाहिए। यह विषय बहुत गूढ़ है, इस पे विवेचना करने की आवश्यकता है। लेकिन ये जो आज मत है, इसको समझने की आवश्यकता है। जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, जिस प्रकार से अभी बताया गया ना, वो वास्तविक तौर पे आपके ज्ञान को किसी जाति, किसी वर्ण व्यवस्था
व्यवस्था की बताने की आवश्यकता नहीं है। क्या आप स्कूल में जाते थे, वहां टीचर से पूछते थे कौन से ज्ञान है, लेकिन बच्चे को इतना पता चल जाता था कि कौन ज्ञानवान है कौन ज्ञानवान नहीं है, किसका कॉन्सेप्ट हमको समझ में आ रहा है, किसका कॉन्सेप्ट हमें समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन यहां विवेचना, जिस परिदर्शन के चक्कर में हम आज यहां उपस्थित हुए, इसको समझने की आवश्यकता है। यह विरोध ब्राह्मण का या किसी जातिवाद का नहीं है, ये खाली जो विरोध है नारी के अपमान के ऊपर सारी लड़ाई है। यहां जो भी बात घटी गई है, जो चुटिया काटी गई है, जो भी गलती हुई, जो भी बात की गई है, वो केवल स्त्री के सम्मान के लिए। वहां पर स्त्री का अपमान हुआ और स्त्री के अपमान के कारण से ही इस देश में आचार्य जी जो बात कह रहे हैं, सुनिए आचार्य जी जो बात कह रहे हैं कि स्त्री का अपमान हुआ। अब जो आरोप लगे, जिनकी चोटी काटी गई, उन पर आरोप लगे कि वो झूठे, वो 2 आधार कार्ड लेकर चल रहे थे, उन्होंने अपनी पहचान छुपाई, महिला के साथ बदसलूकी का आरोप, वो भी केस दर्ज हुआ है। अब इन सब पर अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, संगीत रागी जी जरा सुन लीजिए, मैं जरा एक बार चलाना चाहती हूँ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव ने क्या कहा है। उन्होंने कहा है पुलिस जो है वो हाथ में कमल लेकर चल रही है, कमल लेकर चल रही है। जरा ब्रेकिंग चलाइए प्लीज, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि बीजेपी ने इस पूरे बवाल पर किस तरह से चुप्पी साध रखी है। वो कह रहे हैं कि पुलिस के हाथ में कमल है, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। अब मुझे ये जरा बताइए प्रोफेसर रागी, उनका ये कहना है कि एक व्यक्ति की चोटी काटी गई इसलिए नहीं कि उसने बदसलूकी की, इसलिए नहीं कि उसने अपनी पहचान छुपाई, इसलिए क्योंकि वो पीडीए का व्यक्ति था जिसकी बात वो करते हैं। देखिए अखिलेश यादव, धर्मेंद्र जी को भी लीजिए। अखिलेश यादव बहुत ही घटिया स्तर की राजनीति कर रहे हैं और ये पूरा लल्लू और मुल्लू, लल्लू का मतलब लालू प्रसाद यादव का वंश और मुल्लू का मतलब मुलायम सिंह का वंश, ये दोनों इसी प्रकार के घटिया राजनीति के कारण यहाँ पर हैं। कोई ऐसी राजनीतिक चमक दमक के कारण और बहुत देश को बहुत बड़ा कुछ दे कर रहे हैं, इसके कारण यहाँ पर नहीं है। तो ये इसी स्तर की राजनीति करते आए हैं और करेंगे भी। 2 बातें बहुत हमें साफ करना चाहता हूँ। बड़ा गंभीर विषय को आपने लिया है और मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण ही कथावाचक हो सकता है, सिर्फ ब्राह्मण ही कथा कह सकता है। कागभुसुंडी क्या थे, वो ब्राह्मण थे क्या? रामायण की कथा जो है भगवान शंकर पार्वती को सुनाते हैं। और कागभुसुंडी जी, 1 मिनट बीच में मत बोलिएगा पंडित जी, सुन लीजिए ध्यान से। 108 उपनिषद हैं और 108 उपनिषदों में जितने भी उपनिषद के भाष्यकार हैं, इस शब्द पर आकर के कहीं पर नहीं रुकते हैं सर्वसामान्य के ब्राह्मण की परिभाषा क्या है। 1 मिनट हाँ। मैं आपको बताऊं, ब्राह्मण का मतलब होता है जो ब्रह्म को प्राप्त कर गया हो। यह भी उपनिषद, 1 मिनट सुन लीजिए, सुन लीजिए, पहले मुझे बोल लेने दीजिए। वो ब्राह्मण जो यहाँ से जाता है, टीका लगा लिया है और बाकी जाकर के बाहर जाकर के तेल बेचता है, वो ब्राह्मण नहीं है। कुल उसका हो सकता है कि अपने आप को ब्राह्मण करें। ये परिवार से लेकर के कि आप सारे नीच से नीच कुकर्म करते हैं और फिर भी आप कहते हैं कि मैं तो अग्निहोत्री कुल का हूँ, मैं तो झा कुल का हूँ, मैं तो पांडे कुल का हूँ। इसी ने इस देश का सत्यानाश किया है, इस मानसिकता ने सत्यानाश किया है। रावण तक का कुल तो ब्राह्मण था, लेकिन उसकी जाति राक्षस थी। पता है कारण क्या? क्योंकि वो विद्वान था, परम प्रकांड ऋषि पुलत्स का वंशज था वो, लेकिन उसका कुकर्म क्या था, इसी कारण से उसकी जाति ये थी। तो कथा वाचन करने में कोई परेशानी नहीं है।